प्रकृति के प्रति जागरूक होना सीखिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें बहुत कुछ सिखाती है। मनुष्य के दुखों का कारण स्वयं उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा, कष्ट भी उतना ही भोगना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को दुखी करने वाली एकमात्र वस्तु उसके अपने विचार होते हैं। अपने विचारों को बदलें। कुसंग में पड़ना मनुष्य के स्वयं के हाथों में होता है। कुसंग से बचें एवं सदा सत् प्रवृत्ति का संग करें। कर्म का अर्थ अपनी किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का अर्थ है अपनी किस्मत का स्वामी स्वयं बन जाना। किसी कार्य को सफलता पूर्वक करने के लिए मेहनत के साथ प्रेम और निष्ठा भी आवश्यक होती है। मनुष्य को अपनी सोच में भी हमेशा भगवान को ही स्मरण करना चाहिए। किसी भी मनुष्य में अगर यह अभिमान है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उसका पतन तय है। उस व्यक्ति का साथ ईश्वर भी देते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हारा नहीं और अच्छे मुकाम पर जाकर उनको भूला नहीं। जिस समाज में धर्म का वास हो, वहां पर कभी अधर्म अपना ठिकाना नहीं बना सकता है। इस संपूर्ण जगत में वह मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है जो स्वयं के अलावा दूसरों के लिए भी जीता हो। जिस भी मनुष्य ने जीवन में संतुष्ट होना सीख लिया, उसने प्रभु के सबसे उत्तम चरित्र को अपना लिया। याद रखें, सहानुभूति का अर्थ है कि जो डूब रहा हो उसको भी किनारे पर ले आओ। जो मनुष्य अहंकार के वश में नहीं आया, वो आत्मबल और आत्मज्ञान के सागर में सदैव हर्षित नजर आता है। आत्मज्ञान हो जाने पर मनुष्य को किसी भी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। निरंतर ध्यान और योग साधना मनुष्य को अपने अंतर्मन में देखने की एक बेहतरीन कला है। मनुष्य अनेक धर्मों में बंटा है, पर ईश्वर का एकमात्र धर्म सदैव सबका कल्याण करना है। जो ईश्वर हमारी हर पल परीक्षा लेते हैं, वही ईश्वर मनुष्य को उस परीक्षा में सफल बनाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य यदि परम कल्याणकारी अपने प्रभु का ध्यान करे, तो उसका ना कभी अहित होगा, ना ही कोई हानि। प्रभु अपने अनुयायियों को विपत्ति में इसलिए भी डाला करते हैं क्योंकि उनको हमारी क्षमता पर हमसे ज्यादा यकीन है। हमें निरंतर उस प्रभु, उस सर्वेश्वर का आभार व्यक्त करना चाहिए जिसने हमें सबसे बड़ा दान, जीवन दान दिया है। प्रभु की उपासना सही मायने में तब संपन्न होती है जब हम उनके गुणों को अपने जीवन में उचित स्थान दे पाएं। जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुनता है, वो प्रभु के श्री चरणों में परम स्थान प्राप्त करता है। निस्वार्थ और साफ मन से प्रभु का ध्यान करने वाले ही समाज में अच्छाई की नींव रखते हैं। विचार और आत्मा की शुद्धि तभी संभव है जब व्यक्ति पवित्र विचारों से अपने मन को शुद्ध करता रहे। जो मनुष्य आज प्रभु के श्री चरणों में अपना शीश नवाता है, वो आने वाले समय में प्रभु के हृदय में स्थान पाता है। याद रखें, अहंकार मन को खाता है और पछतावा मस्तिष्क को, इसलिए इन दोनों को त्याग दें। जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ मदद करता है, वह असल में अपने लिए अच्छे का निर्माण करता है। भगवान सबके हृदय में होते हैं, लेकिन सबका हृदय पूरी निष्ठा के साथ भगवान में नहीं होता। याद रखें, अधूरा ज्ञान ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ईश्वर पर विश्वास करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्मों में लीन रहें, क्योंकि जो अच्छे कर्म आप करेंगे, अंत तक वही आपके साथ रहेंगे।
मनुष्य की सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। इंसान को एकांत में भी गलत कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता है। अगर ईश्वर की कृपा हो तो मनुष्य को बिन मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। याद रखें, केवल वह जो कठिन प्रयास से प्राप्त होता है स्थायी लाभकारी होता है। ईश्वर की कृपा बीमा की तरह होती है, जो बिना किसी सीमा के आवश्यकता के समय में मनुष्य की मदद करती है। याद रहे, एकता में परमात्मा है, एकता में ईश्वर है और एकता में ही दिव्यता है। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो वही आपके संस्कार को प्रदर्शित करता है। सत्कर्मों में लीन रहें, क्योंकि किसी को उदाहरण देने से बेहतर है किसी के लिए साक्षात उदाहरण बनना। मनुष्य का शांत मन जीवन की समस्त चुनौतियों में उसका सबसे बड़ा अस्त्र साबित होता है। शिक्षा वह शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। याद रहे, अगर मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं ना हो तो जीवन में सफलता का कोई मोल नहीं रह जाएगा। यदि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन ईमानदारी से करे तो इस समाज से अधर्म अपने आप लुप्त हो जाएगा। इंसान का सबसे बड़ा और सर्वप्रथम धर्म उसकी इंसानियत है। अपनी इंसानियत की भावना बनाए रखें। धर्म व्यक्ति के मस्तिष्क से मोह माया को समाप्त कर उन्हें जीवन के निर्मल अर्थ से अवगत कराता है। ईश्वर ही हमारी परीक्षा लेते हैं और इस परीक्षा पर खरा उतरने का सामर्थ्य भी हमें वही देते हैं। याद रहे, हर इंसान अपनी जुबान और अपने अच्छे कर्मों से ही जाना जाता है। मनुष्य अपने सत्कर्मों से ही हम भक्ति रूपी नाव में बैठकर प्रभु को पा सकते हैं। मनुष्य का कर्म उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे व्यर्थ ना जाने दें। ईश्वर पर विश्वास कर सकें, इसके लिए मनुष्य को सर्वप्रथम स्वयं पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब मनुष्य के अहंकार की बीमारी दूर हो जाती है तो मनुष्य का दुख दर्द भी कम होने लगता है। मनुष्य का शरीर एक कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप ही फल पाएगा। मनुष्य को अपने कर्म और आचरण में काम करना चाहिए, इसी तरह से प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है। मनुष्य चाहे जैसे भी प्रभु की स्तुति करे, वह प्रार्थना उन तक पहुंच ही जाती है। सुविधाएं आवश्यकता से अधिक हो तो असुविधा होने लगती है। दुनिया के किसी भी तीर्थ धाम में मनुष्य को तब तक सुकून नहीं मिल सकता जब तक उसका अपना हृदय शांत ना हो। याद रखें, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ, सुखी और सबसे बड़ा धनवान है।